2023 2024 दोनों के सिलेबस को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं कि आखिर दोनों में क्या है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। आपको ये नहीं बताना चाहता था कि क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपको क्या करना है। चलिए यहाँ पे अगर कोई एक ऐसी बात है जिसे मैं अंडरलाइन करके बोलना चाहूंगा और फोर्सफुली बोलना चाहूंगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है। देखो कुछ समय से ना आप लोग देख ही रहे हो, जेई ने अपना सिलेबस जब से साइट पे डाला है तब से बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं। खासकर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करो तो वहाँ तो चैप्टर के चैप्टर गायब किए हैं। जैसा मैंने देखा है या सुना है कि पी ब्लॉक में से बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी हैं। लेकिन हम लोग तो खैर मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स में से भी बहुत सारी चीज़ें गायब कर दी हैं। ये नया सिलेबस है। अब मैं आप क्या करने वाला हूँ, जो न्यू सिलेबस है और जो ओल्ड सिलेबस है मतलब 2023 2024 दोनों के सिलेबस को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ कि आखिर दोनों में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास 2024 का सिलेबस है। देखिए अब 2024 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स के अंदर ये आपका सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, इसके अंदर ये टॉपिक दिए हुए हैं एंड सो ऑन। यहीं पे साथ में 2023 का भी सिलेबस है अपने पास। 2023 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का सिलेबस आ जाता है ये रहा। क्लियर, तो आप इस तरीके से इसे कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सी चीजें हैं। क्वेश्चन ये है कि सर अब हमें पढ़ना क्या है। देखो ये सिलेबस तो आप कहीं आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप नेट से जाइएगा एनडीए की साइट पे, वहां से आपको ये मिल जाएगा। 2023 सिलेबस करके सर्च करोगे जेई में 2023 सिलेबस, तो आपको ये भी मिल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अब जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आप किस कैटेगरी के बच्चों। ये जो सिलेबस आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे समझना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे एक चैप्टर है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। जेई मेन का बड़ा ही फेमस सा चैप्टर रहा है ये, हर बार मतलब ये बोला जाता है कि भाई इसको कर जाओ क्योंकि ये काफी आसान भी होता है। अब क्या हुआ है कि जेई मेन से मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा हटा दिया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो कम से कम मेहनत में, मतलब कम से कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो उसमें मैंने एमआर मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग को लिखा था। ठीक है, वो गलती से मतलब मैंने लिख दिया, वो सिलेबस में नहीं है आपका। तो जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है अब आपका, अब ये चैप्टर ही उन्होंने गायब कर दिया, तो इसको आप मत पढ़ो। ठीक है, इसको आप लीव करो, इसको छोड़ दो आप। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई की बात करूं तो ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, तो इसको भी आप लीव कर सकते हो, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। क्लियर। ओके, अब क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो जेई एडवांस में भी नहीं आते, अगर आप जेई एडवांस वाले बच्चे हो तो ये वहां पे भी नहीं आएंगे। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपका एसओटी बिल्कुल है ही नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जो कि जेई मेन में तो रहा ही नहीं है, जेई एडवांस से भी हटा दिया गया है। क्लियर। ओके, बात आ गई समझ में। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से काम करना है। अब आप मतलब आप मान लीजिए कि आप जो हैं अब तक आपने सारा पढ़ लिया, आपके टीचरों ने पढ़ा दिया है। अच्छा, कोनिक की बात करें, एक चीज और रहेगी कोनिक के अंदर ना, कोनिक के अंदर भी काफी टेंजेंट वगैरह की सारी चीजें हटा दी हैं, कि टेंजेंट हटा दिया आपका। ओके, और उसके बाद जो भी और चीजें होती थी, ठीक है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के अंदर से वो सारी हटा दी हैं। इसके अंदर सर्कल के अंदर भी कहीं पे भी रेडिकल एक्सिस वगैरह जैसी चीजें नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल दिया है विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड बस यहाँ तक। ओके, बस ये दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब देखो, अब मैं आपको स्टूडेंट वाइज बता रहा हूँ, स्टूडेंट वाइज आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाइज आपको किस तरीके से काम करना है। क्लियर। अब तक अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, आपने पूरा रिवाइज मतलब आपका सिलेबस पूरा हो गया, आप रिवीजन वाले ट्रैक पे चल रहे हो और आपके टीचर ने बता दिया कि भाई आप रिवाइज करो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप पूरा रिवाइज करते जाइए। अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है और आप ये उम्मीद करते हो कि अगर सिलेबस आने से पहले, मतलब ये कब बातें चल रही हैं, बिफोर सिलेबस, बिफोर सिलेबस, बिफोर सिलेबस की बात है। एक सेकेंड, बिफोर सिलेबस की बात बता रहा हूं कि सिलेबस पूरा हो चुका है आपका और जेई ने भी सिलेबस डाला नहीं था, आप रिवाइज कर रहे हो। तो आप जैसे रिवाइज करते जा रहे हो ना वैसे ही करते जाओ। अगर आपको लगता है कि आप ना 99 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर वाले स्टूडेंट हो, अगर आप इस रेंज से, यानी कि अगर आप जो भी स्टूडेंट हो, अगर आपको लगता है कि मैं 99 पॉइंट से ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा, यानी कि मैं 70 ग्रेटर देन 70 मार्क्स मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे 70 से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो आप ना पूरा पढ़ते जाइए, क्योंकि आप तो जेई एडवांस वाले बच्चे हो और जेई एडवांस में कुछ भी नहीं हटा है, तो फिर आपको ये वहां पे काम आ जाएगा और आप फ्लो फ्लो में कर भी दोगे। ठीक है, आप पूरा पढ़ते जाओ। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात आपसे, क्योंकि देखो जो चीजें हटाई गई हैं एग्जाम में वो पूछ ली जाती हैं। जैसे वेक्टर के अंदर ना
अगर आप वेक्टर की बात करो तो वेक्टर 3D तो वैसे भी ट्रेंडिंग में रहा है, लेकिन वेक्टर 3D के अंदर अब देखो यहाँ पे वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल स्पेस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, बस ये दिया हुआ है। मतलब इसके अंदर एसटीपी कहीं है नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहीं है नहीं, तो ना तो इसमें एसटीपी है आपका, ना ही इसमें बीटीपी है। क्लियर। अब लेकिन एसटीपी के क्वेश्चन को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन को तो वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। भाई दो वेक्टर हैं, वो बोल देगा आपसे कि ए डॉट और यहाँ पे डी है आपका, और उसने बोल दिया कि डी जो था वो मेरे पास बी क्रॉस सी था बच्चों, तो अब ये तो वही बन गया ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये तो एसटीपी बन गया आपका। अब वो तो आपसे बोल देगा कि मैंने तो सब डॉट प्रोडक्ट पूछा है, ए डॉट बी का, ए डॉट डी का, लेकिन अगर आपको एसटीपी आता होगा तो आप तो फटाफट से कर पाओगे। तो आप इसको पढ़ के जाइए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपके पास टाइम है, आपने अच्छी तैयारी की है, आपने 2 साल ईमानदारी से लगाए हैं, तो आप सब कुछ पढ़ के जाइए, आप कुछ भी मत छोड़ के जाइए जो जो टीचर ने कराया है। बस हाँ, ये छोड़ दीजिएगा, आप ये छोड़ दीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर। तो अब ये तो हो गई बात कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, घुमा के पूछ सकता है। अब वो मतलब अब जैसे एजीपी नहीं है, अब एजीपी माइनस होने के बाद तो वो जीपी बन जाती है। अगर उसने क्वेश्चन डाल दिया तो फिर क्या करोगे आप। जैसे लास्ट ईयर भी जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चंस जो था वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का था। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो जेई के सिलेबस में था ही नहीं, एडवांस के सिलेबस में फिर कैसे आ गया क्वेश्चन। तो वो कहीं से घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। बात आई समझ में। तो आप तो पूरा पढ़ के जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब आपने पूरा टाइम पास किया है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है बिल्कुल, और आपका प्रिपरेशन लेवल भी ठीक नहीं है, और अभी आप इस स्थिति में हो कि आप तो मतलब अब आप कैसे किस टाइप का स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है हमारे पास, ये इस तरह का स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 2, कि ये तो अभी सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है, बेचारा परेशान है, इसकी तो जद्दोजहद जो लगी हुई है वो सिलेबस को पूरा करने में लगी हुई है। तो ये तो सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, कि भाई मैं तो सिलेबस कंप्लीट कर लूं, यही चीज है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो छोड़ देने चाहिए। क्लियर। क्योंकि इसका जो टारगेट है वो मैंने बताया, इसको तो किसी भी तरह देखो भाई, रिवीजन के बिना मार्क्स कभी नहीं आते हैं। रिवीजन जो होता है ना वो मेन की है आपके सिलेक्शन के लिए। आपका जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर एक दो चैप्टर आपका रह जाता है लेकिन बाकी के चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं आपके, तो भी आपका मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। क्लियर। तो इनको तो सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है आपको, इसको कंप्लीट करके ही जाना है, कोई भी चैप्टर आप कोशिश करिए छोड़ के ना जाएं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से हो सकता है आसान क्वेश्चन आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से इजी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत बेसिक सा बच्चा जैसा क्वेश्चन आ गया, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब आप बोल रहे थे मैं तो ये करके गया था लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। तो भाई पढ़ के तो आपको सब कुछ जाना है। क्लियर। तो आप फटाफट से जो जो सिलेबस में है वो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, मेरा आपसे ये कहना है। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपका ऊपर ऊपर से सब कुछ हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन हमेशा से आते हैं एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है कि पेपर हमेशा ही डिफिकल्ट आता है। क्लियर। पेपर हमेशा से बैलेंस रहता है, बस ये है कि अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करते हो तो मैथ्स थोड़ा सा आपको अपर साइड ही लगता है, मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा तो इजी पोर्शन रहता ही है ना, बहुत सारा इजी पोर्शन रहता है। तो आप एटलीस्ट 40-50 मार्क्स तक भी पहुंच जाओगे तो भी मैथ्स के अंदर, और उससे ज्यादा आप किसी न किसी और सब्जेक्ट में पहुंच जाओगे। मतलब अगर आप 50-50-50 का भी एवरेज लगाओगे तो ये भी आपका 150 होता है बच्चों। क्लियर। अब मैथ्स में अगर आप 50 ला रहे हो तो बाकी के सब्जेक्ट में तो ला ही सकते हो। अगर आपको मैथ्स से ज्यादा डिफिकल्ट, आपको मैथ्स अगर डिफिकल्ट लगता है काफी, तो मैथ्स में 50 तो ले ही आओगे आप। अब 50 के लिए क्या करना है यार, आपको 11 क्वेश्चन, आपको कितने करने हैं, आप करीबन करीबन ऐसे मान लीजिए आप 14 क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है ना, 14 क्वेश्चन कर दीजिए, 15 क्वेश्चन पे तो काफी अच्छा हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, 13 कर लीजिए, 13 to 14 क्वेश्चन में आपका 13 to 14 क्वेश्चन। ठीक है, एक आध गलत हो गया तो उसको लेके चल रहा हूं मैं। 13 to 14 क्वेश्चन आप अगर आपके राइट हैं, ये राइट, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से काफी आपको इजी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि 30 के 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। तो अब आपका, अगर आपको लगता है कि आपका तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, आप स्टूडेंट 2 हो, तो आप पहले सिलेबस पूरा करो, और सिलेबस करो आप जेई के न्यू सिलेबस के हिसाब से, जो ये दिया हुआ है इसके हिसाब से आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए। क्लियर। आपको जैसे कोनिक अगर डिफिकल्ट लगती है तो कोनिक में फिर आप वही पढ़ जाइए, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ जाइए, पैराबोला की टर्मिनोलॉजी पढ़ जाइए, एलिप्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ जाइए। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन याद कर जाना यार, टेंजेंट मतलब इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी मेरी तरफ से मैं आपसे बोल रहा हूँ टेंजेंट याद कर लेना। ठीक है, वैसे भी आपस में मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का याद कर लेना, और एलिप्स का और हाइपरबोला का तो एक जैसा ही होता है, तो वो आप रिलेट करके लिख दोगे, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखना होता है। क्लियर।
3D के अंदर प्लेन नहीं है, लेकिन प्लेन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर पढ़ाई नहीं है अभी तक तो आप स्ट्रेट लाइन तक मतलब लाइन तक ही पढ़ जाइए इसमें। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ 2 स्टूडेंटों के बीच की है। अब यहाँ पर स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 1 जिसका सिलेबस पूरा है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसका एक्सपेक्टेशंस कितना है कि वो मान के चल रहा है कि उसका 99 पॉइंट से ज़्यादा परसेंटाइल आने वाला है। अगर इतना परसेंटाइल आने वाला है तो फिर उसको कंप्लीट सिलेबस करना है। वो कंप्लीट सिलेबस करे, वो इस बात पे ना जाए क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो चैप्टर हटाए उसको छोड़ दे, कंप्लीटली चैप्टर अगर हट गया है तो उसको वो छोड़ सकता है, बाकी उसको पूरा करना है। स्टूडेंट 2 के लिए मैंने बता दिया कि उसको सबसे पहले जेई मेन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। कैसे? न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है। ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है बच्चों। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मतलब आपको ये नहीं बताना चाहता था कि क्या रिलीज हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए, आप स्टूडेंट 1 हो या स्टूडेंट 2 हो, ये तो आपको ही पता है कि किस तरीके के हो बच्चे हो। बाकी आप ज्यादातर टाइम रिवीजन में लगाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए। मैं आपसे पहले भी ये बात बोलते हुए आया हूँ कि रिवीजन हमेशा साथ के साथ ही करते रहना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के रिवीजन करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले पूरा पढ़ेंगे फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे, वो मतलब काम ही नहीं करता है। मेरे भी जितने गुरुजन लोग हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ इतने 9-10 सालों से और मेरे जो शिक्षक हैं जो पिछले 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20-20 22 साल से, उन्हीं का ये कहना है भाई कि इस तरीके से अगर आप अलॉन्ग विद मतलब करते जाओगे, अलॉन्ग विद द करंट टॉपिक, पुराने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करते जाओगे तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा, आप काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप सिलेबस पूरे करते रह जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे। तो यहाँ पे अगर कोई एक ऐसी बात है जिसे मैं अंडरलाइन करके बोलना चाहूँगा और फोर्सफुली बोलना चाहूँगा, वो ये है कि आप रिवाइज करिए और सिलेबस को कंप्लीट करिए। क्लियर? मॉक टेस्ट वगैरह जो भी चल रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से दीजिए, आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए।